एपीजे अब्दुल कलाम की कोट है, जिसमें उनका कहना है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी। मतलब क्या, जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं उनकी दर्द भरी कहानी रही। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अभी 10th के ही बोर्ड देने वाले हो, 12th के बोर्ड देने वाले हो, जो भी आईटी या नीट जो भी एग्जाम देने वाले, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हो। 24 घंटे में 24/7 आप लोग स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लगातार स्टडी के बारे में ही सोच रहे हो और सक्सेस के ड्रीम देख रहे हो। और आई होप कि आप सब बच्चे सक्सेसफुल भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कोई भी बच्चे फेल होंगे। लेकिन बाई चांस अगर कोई बच्चे का कुछ मोटिवेशन कभी थोड़ा सा डाउन होता है या थोड़ी सी निगेटिविटी आती है कि हाँ मैंने अभी तक इतना सिलेबस है लॉन्ग अभी तक पूरा नहीं किया है तो फेल हो जाऊंगा, या आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है एग्जाम से, तो घबराइए मत। आपका डर ही आपकी ताकत। आप फेल होइएगा या पास होइएगा ये आप पे डिपेंड करता। आप जस्ट अपना काम कीजिए, आप जस्ट अपना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो लोग ऐसा नहीं है कि 100% वो पढ़ाई किए और सक्सेस हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो अनसक्सेस हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में अगर अनसक्सेस हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप लाइफ टाइम अनसक्सेसफुल रहिए। आप उससे बहुत सारी चीजें सीखिएगा। अनसक्सेसफुल होना कोई गलत बात नहीं है, हाँ, लेकिन अनसक्सेसफुल को मान लेना कि यही हमारी एंड है, अब हम कभी सक्सेस नहीं होंगे, ये गलत है। तो आप बच्चे मोटिवेट होइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि सक्सेस अनसक्सेस आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ स्टडी करना है। आप जितना अपने तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं, जितना अपने आप को मोटिवेट रखकर पढ़ाई कर सकते हैं, वो बस कीजिए। निगेटिविटी के बारे में मत सोचिए, फेल्यूर के बारे में मत सोचिए। अगर फेल्यूर होते हुए हैं बाई चांस कोई, तो इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, माना कि समाज सोच कर देखिए, आइंस्टीन या जितने भी आज के साइंटिस्ट हुए हैं, उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितने साल, कितनी बार ट्राई किया। एक बल्ब के लिए सोच लीजिए, बल्ब का जिन्होंने आविष्कार किया था, लाइट का जिन्होंने आविष्कार किया था, उन्होंने कितनी बार फेल, तब जाकर एक बल्ब बना। और आज वो बल्ब पूरी दुनिया को रोशन, बल्ब इन द सेंस ट्यूबलाइट या जो भी लाइट हम बात, तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी मेहनत क्या रंग लाएगी, वो बस आप जानते हैं। तो किसी के मानने या ना मानने से कि आप अच्छे हैं पढ़ाई में या खराब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस अपना काम कीजिए, आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, स्टडी पे, इसके अलावा और कुछ मत सोचिए। आप जितनी बार गिरिएगा आप उतना स्ट्रांग बनकर आगे उठिएगा, आगे चलिए। तो ये अब एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है, जिसमें उन्होंने कहा है, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी, एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंडिंग, एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। तो बच्चों, अगर कोई दर्द हो रहा है, फेल होने का दर्द है पास, तो देखिए लाइफ में एग्जाम में फेल होना कोई बड़ी चीज, एग्जाम में अगर आप फेल होते हैं तो फिर अगले साल उसको फिर आप एक अच्छी तैयारी कर आप उसको सक्सेस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन लाइफ में फेल होना वो बहुत बड़ी बात, क्योंकि अभी आप लोगों का बचपन लर्निंग का पर्व, लर्निंग, आप जितना कुछ सीख रहे हैं, जो भी पढ़ने लिखने की चीज है, वो किस लिए है, ताकि आपकी माइंड डेवलप हो, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आपकी जो सोचने समझने की कोग्निटिव प्रॉपर्टी, कोग्निटिव आपकी मेंटलिटी, ये सब है जो आपकी जितनी भी क्वालिटी कह सकते, एलिमेंट के बारे में पढ़ा रहा था तो इसलिए प्रॉपर्टी नहीं। तो फेल्योर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा मम्मी पापा को बुरा लग सकता है, तो ऑब्वियस सी बात, किसी पेरेंट को नहीं चाहते कि हमारा बच्चा फेल हो या हमारा बच्चा किसी से भी कम हो। वो जितना हो सके अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ाई करो, आप सक्सेसफुल हो। वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि आप एक स्टेबल लाइफ जियो, जिसमें कि आप रिलैक्स रहो, आप अच्छे से खाओ पियो, ऐश करो। तो इसलिए वो आप पे नजर रखते हैं, या जो भी डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं, या जो भी आपको डांटते हैं या थोड़ा बहुत पीटते वगैरह हैं, तो इसलिए आप लोग एग्जाम से मत भागिए, आप लोग स्टडी से मत भागिए। जितना हो सके पेरेंट्स की बात सुनिए, डिसिप्लिन में रहिए, और जितना हो सके पढ़ाई करने की कोशिश, फोकस रखिए पढ़ाई। फेल होने से मत डरिए, क्योंकि जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, हाँ, बस लैक ऑफ कंसंट्रेशन या लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है। अच्छी एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा फैकल्टी चाहिए, मेरे जैसा, ओके, मतलब अच्छी फैकल्टी चाहिए, आपको सही इंफॉर्मेशन आपके पास आनी। जो बच्चे टॉप करते हैं, आपको क्या लगता है वो 24/7 पढ़ाई करते हैं? नहीं, उनके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आती है, जो सही इंफॉर्मेशन, जो अच्छे फैकल्टी के द्वारा, जो एक्सपीरियंस्ड हैं हमारे जैसे, और जो जिन्होंने खुद इंजीनियरिंग या बीटेक या
एमबीबीएस वगैरह की डिग्री ली है, वैसे टीचर जो जिन्होंने कभी इंजीनियरिंग की डिग्री भी नहीं ली या फिर जिनके पास कोई अच्छी क्वालिफिकेशन डिग्री भी नहीं है, आपको वो क्या अच्छी एजुकेशन देंगे? वो आपको हँसाकर, मज़ाक उड़ाकर या जो भी है, बस कॉमेडी कर कर वो आपको टाइम पास करवाएँगे। तो बच्चों, आप लोग भी किसी भी फैकल्टी के यहाँ पढ़ते हैं, तो उनकी क्वालिफ़िकेशन ज़रूर चेक कीजिए। उनसे उनके खुद के एक्सपीरियंस पूछिए, उनकी खुद की जितनी भी जर्नी रही है स्टडी की, वो सब जानकारी लीजिए, तब वहाँ पढ़िए। क्योंकि खुद जब आप एक इंजीनियर बनते हैं, खुद कैसे स्ट्रगल करके आप एक इंजीनियर की डिग्री हासिल करते हैं, उससे तभी तो आप आने वाले कल को या जो भी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उसके बारे उसे हम सही जानकारी दे सकते। अगर हम खुद ही अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हम खुद किसी और के भरोसे हैं और बस कॉमेडी करके या उल-जलूल जनरल नॉलेज इधर से उधर बताकर फालतू का 0-0 एक टीचर को मैंने देखा कि वो बच्चों को 1-0-0 लिखना सिखा रहा था। हम बोले बेवकूफ, आजकल के ज़माने में जहाँ बच्चे हमारे 10 टू द पावर 3, 2, 4, 5 इस तरह से पढ़ते हैं, उसको आप 1-0-0 पढ़ना लिखना सिखा रहे हो और बच्चे भी क्या हैं, बच्चे क्या हैं, मासूम हैं। उन्हें तो जितना कॉमेडी चाहिए, जितना एंटरटेनमेंट चाहिए, वो बस एन्जॉय करते हैं। उन्हें क्या पता कि लाइफ की ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। आप आपका एक-एक दिन बहुत मायने रखता है। आपको एक-एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आप बच्चे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या जो भी इधर-उधर आपके फ्रेंड सर्किल हैं या जो भी आपका जो भी सर्किल है आपका, सोसाइटी है, जो भी है, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन को अच्छी वीडियो देखिए। अगर देख भी रहे हैं यूट्यूब वीडियो, तो अच्छे वीडियो या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, सही डायरेक्शन में है, उसके बारे में सुनिए, उसके बारे में देखिए, जिससे कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। ना कि किसी और का एंटरटेनमेंट या टाइम पास करके आप अपना भी वक़्त बर्बाद कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास एक एजुकेशन ही आज के डेट में एक ऐसा चीज़ है, जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप एक आईटी या आईटी से इंजीनियर बनकर निकलिएगा तब या एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। इसकी भी गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन अभी शुरुआत आप कर सकते हैं। एक सोच है कि हाँ, अगर आप आईटी या एनआईटी से इंजीनियरिंग किए हैं या नॉर्मल आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी किए हैं, तो आपकी लाइफ सेटल हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि लाइफ उसके बाद भी स्ट्रगल करने के लिए आपको जॉब के लिए वहाँ प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि आगे की लाइफ में आपको मनपसंद जॉब और मनपसंद लाइफ जैसा आप चाहते हैं, वैसा मिलना आसान नहीं। तो बच्चों, इसीलिए अगर फेल हो रहे हैं एग्ज़ाम में तो उससे घबराइए नहीं, उससे डरिए नहीं, क्योंकि आप जितना फेल होइएगा, मतलब जितना इन द सेंस बाय चांस आप मेहनत तो कर ही रहे हैं। फेल हो जो बच्चे फेल होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी या पढ़ने का, बहुत से लोग हैं जो करते भी हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात उन बच्चों को कर रहा हूँ जो बच्चे पढ़ाई के मामले में बहुत सीरियस हैं और बाय चांस अगर 1-2 मार्क्स से आईआईटी का एंट्रेंस छूट रहा है, नीट आप नहीं क्रैक कर पा रहे हैं या 12th का बोर्ड में 1-2 मार्क्स से स्लाइटली मिस्टेकन आप 99 या 90% नहीं ला रहे हैं या 10th के बच्चे जो बोर्ड देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, घबराइए नहीं, आप और मेहनत कीजिए। अगर बाय चांस नहीं हो रहा है या थोड़ा बहुत मार्क्स से इधर-उधर हो रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप और मेहनत कीजिए और ये ही मेहनत आपको और 4 गुना औरों से अलग करेगा। जो बच्चे देखिए, जो बच्चे नॉर्मली सक्सेस होते जा रहे हैं, उनके पास एक सही अपॉर्च्युनिटी है मतलब कुछ बनने की, तो उन्हें एक सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एजुकेशन इतना आसान नहीं है कि आपको एक सही गाइडलाइन चाहिए, एक अच्छी फैकल्टी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब जाकर ऊपर से आपका खुद का माइंड वैसा होना चाहिए। हम लोग सारे लोग सिर्फ एजुकेशन पे डिपेंड पढ़ेंगे तो कल को कुछ बन सकते, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हमें और ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हर किसी का माइंड पढ़ाई पे नहीं होता है। हर किसी का माइंड की सोचने समझने की शक्ति अलग-अलग हो। तो इस पर भी थोड़ा-सा कुछ काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि एजुकेशन और जॉब के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कल को अगर हमें जॉब नहीं लगती है तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते सोसाइटी में, ऐसी हालत। तो बच्चों, इसलिए अगर आपका माइंड या जो भी आपको मन नहीं लगता पढ़ाई करने में, फिर भी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, स्टडी करना। तो जितना आप स्टडी हो सके कीजिए और जितना जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए कोर्स और जितना जल्दी आपको अगर मतलब सेटल हो जाइए, उतनी अच्छी आपकी लाइफ। तो अगर आप ये कोट एपीजे अब्दुल कलाम का था। मैंने बस ये सोचा कि बच्चों को मोटिवेट थोड़ा-सा बच्चों के लिए कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ पेनफुल स्टोरी। बच्चे ये ना सोचें कि जो बच्चे टॉप कर रहे हैं या आईटी या नीट क्रैक कर रहे हैं, वो बच्चों को फेल्योर मतलब कभी लाइफ में नहीं देखे। कितनी बार ऐसा हुआ है जो बच्चे 10th या 12th में फेल करते हैं, वो बच्चे भी आईटी या नीट क्रैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे
मतलब 99% ला रहे हैं या 90% ला रहे हैं, सिर्फ वही बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलिंग का एक अलग माहौल होता है, कंपटीशन का एक अलग माहौल। यहाँ आप 99% लाकर भी जरूरी नहीं कि आप आईआईटी नीट क्रैक कर, लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जो 60-70% लाकर आईआईटी और नीट क्रैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, उन्होंने फेल्योर को फेस किया है। तो अगर आप फेल्योर अगर बाय चांस हो रहे हैं या इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप और मेहनत कीजिएगा और सर्च कीजिएगा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो और बच्चे जिनको 99% या 90% आ रहा है, वो बच्चे शायद सोचेंगे, कंफर्टेबल रहते हैं कि मेरा तो 99% है, 90% है, मैं क्यों उतना मेहनत करूं आईआईटी या नीट क्रैक करने। उन्हें लगता है कि स्कूल के जैसा ही यहाँ भी उन्हें 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जिससे कि परसेंटेज बढ़ जाए। तो बच्चों, ये कम्पिटिटिव लाइफ है, आपका हर कदम एक कंपटीशन है आने वाले कल से। तो आपको हमेशा तैयार रहने की जरूरत, आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखने की जरूरत, आपको फोकस रखने की जरूरत है। आपके पास एक सही इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, इसके लिए आपको खुद सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत, आपको खुद डिसीजन लेना होगा कौन आपका सिर्फ इंटरटेनमेंट कर रहा है या कौन आपको सही गाइडलाइन दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए और पेरेंट्स जो डिसिप्लिन में आपको रख रहे हैं उसको मेंटेन रखने की जरूरत।